उसमें कह रहे हैं अगर कोई जीव अज्ञानता से मोक्ष के विषय में भी जाने वाली अभिलाषा दोष रूप होकर विशेष रूप से मोक्ष के निषेधक होती है, तब क्या अपनी आत्मा, अपनी शुद्ध आत्मा में लीन हुआ मोक्ष का अभिलाषी साधु स्त्री पुत्र मित्रादि रूप अन्य बाह्य वस्तुओं की अभिलाषा करेगा? तो कह दिया यहाँ पर कभी नहीं करेगा। ये जितने भी अपन परिग्रह के बारे में समझ रहे हैं, सबसे अगर कोई चीज अनर्थकारी है तो परिग्रह है। इसलिए बार बार एक ही बात के लिए कहा जा रहा है। एक ही कार्यक्रम में पूज्य आचार्य महाराज समझा सकते थे, बार इतनी सारी कार्यक्रमों के माध्यम से आचार्य महाराज क्यों समझा रहे हैं? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं नहीं, जितने दिन तक इन परिग्रहों के बारे में समझने का प्रयास करोगे उतने दिन तक तुम परिग्रह को छोड़ने के भाव करोगे। एक ही कार्यक्रम में खत्म कर देते कि परिग्रह दोष का कारण है, परिग्रह नरक का कारण है, परिग्रह से मोक्ष नहीं हो सकता। बार बार आचार्य महाराज एक ही चीज के लिए बार क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि बार तुम्हारे मन में जब भी उपद पड़ेंगे कहेंगे नहीं, बार किसी चीज के बारे में क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें कोई दोष होता है या कोई ना कोई विशेष बात होती है, इसलिए बार उसी चीज को आपको दोहराया जाता है। अगर एक बार में तुम्हारी बात में समझ में आती, एक ही दिन में अगर तुम्हारी बात कोई समझ में आती तो कभी का कल्याण हो जाता। इसलिए बार तुमको उस चीज को दोहराई जा रही है। नहीं, कह रहे हैं 14 परिग्रह, 10 परिग्रह, 24 परिग्रह जो है मुनि महाराज के लिए कहा है। ये परिग्रह 24 वेद त्याग करें, 24 परिग्रह जो है ये मुनि महाराज को त्यागने योग्य है। और साधु को और श्रावक के लिए कह दिया व्यवहारम परिग्रह, यानी बहुत आरंभ परिग्रह नहीं करना। परिग्रह के लिए निषेध नहीं किया आपके लिए, लेकिन मुनि महाराज के लिए तो स्पष्ट कह दिया है नहीं, मुनि तो परिग्रह नहीं रख सकता। साधु के पास कोणी भी है तो वो कोणी का नहीं, और श्रावक कोणी नहीं है वो भी कोणी का भी, दोनों के लिए बता दिया। साधु के पास एक तृण भी नहीं होना चाहिए, कोणी भी नहीं होना चाहिए, लेकिन श्रावक के लिए इसलिए आवश्यक है। कोई तुम लोग घर में रहते हो, श्रावक रहते हुए अपनी आजीविका को पालन करने के लिए जिन जिन चीजों का आवश्यक चीजें हैं, इसलिए तुम लोगों के लिए कहा है नहीं, वस्त्र आवश्यक है, लेना है तुम्हारे लिए, खेती आवश्यक है, करना है तुम्हारे लिए, मकान आवश्यक है, करना है, दुकान आवश्यक है, करना है तुम्हारे लिए। किसी चीज का श्रावक के लिए आचार्य महाराजों ने किसी भी श्रावकाचार्य में ये नहीं कहा कि नहीं श्रावकों को ये कार्य नहीं करना चाहिए, करेगा श्रावक। 7वीं प्रतिमा तक श्रावक के लिए इन सब चीजों के बारे में कह दिया है कि श्रावक 7वीं प्रतिमा तक इन सब चीजों का उपयोग कर सकता है। ना 7वीं प्रतिमा तक श्रावक व्यापार आदि, दुकानदार आदि कर सकता है। 5वीं 6वीं प्रतिमा तक, ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक वो अपने विवाह दाम्पत्य संबंध सुखी वो भी जीवन को जी सकता है, वृत्ति के लिए कह दिया है। लेकिन यहाँ पर इसलिए श्रावकों के लिए आचार्य महाराज ने कहा नहीं, तुम बहुत परिग्रह नहीं करो, परिग्रह है, तुम्हारे परिग्रह के बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम लोग श्रावक। तो साधु से कह दिया नहीं, तुमको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम यहाँ पर परिग्रह जोड़ते हो तो घर में और यहाँ में तुम्हारे क्या अंतर है? घर पर भी वही काम कर रहे थे और यहाँ पर भी। घर पर तो कम से कम तुम पुरुषार्थ पूर्वक कर रहे थे, या तो तुम बिना पुरुषार्थ कर रहे थे। आवश्यकता क्या है? हमारा जैन श्रावक 2 रोटी खिला सकता है तुम्हारी? नहीं खिला सकता, खिलाते ही। क्या चीज की और आवश्यकता है? आवास तो खुद ही रहा है, स्वास्थ्य दान तुम खुद ही रहा है, आहार दान दे ही रहा है। तो जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो तुम्हारी भैया वृत्ति करने भी तैयार है। जब स्वास्थ्य खराब होता है तो श्रावक बेचारे लगे रहते हैं ना, कोई तकलीफ हो जाए महाराज जी को, कोई समस्या हो जाए तो जमीन आसमान को एक कर देते हैं, हमारा साधु अस्वस्थ ना हो, स्वस्थ रहे। करते ही नहीं करते। ऊपर से नीचे तक सारे लोगों के मन में क्या विकल्प आ जाता है। अगर साधु के मन में अगर थोड़ा कोई विकल्प आ भी जाए तो 2-4 घंटे कमरे भी ना खोले, उसमें तो ऊपर नीचे हो जाते हैं।
होते हो नहीं होते? 2-4 घंटे अभी जब ध्यान में बैठे तो कैसे हो गए, कितनी कितनी तरह की बातें हुई। इनकी पहली बार ऐसा हो गया है। अलग अलग जब उठे तो बताया, चर्चा चल रही, महाराज नाराज तो नहीं हो गए? हो बताओ, महाराज नाराज होकर ध्यान में बैठे, मर गए तो नरक जाएंगे। फोन लग गए, भैया महाराज जी को बताओ क्या हो गया, महाराज जी को कुछ नाराज तो नहीं हुआ, किसी से कोई सुना तो नहीं दिया, किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया, इधर उधर की बातें। श्रावक परेशान हो जाता है, उथल पुथल हो जाती है उसकी जीवन में। हम तो बैठे थे अच्छे के बाहर, तो हमको मालूम नहीं था कि उसका परिणाम इतना खराब हो जाएगा। इसलिए हमारा श्रावक साधु की हर क्रिया प्रतिक्रिया के लिए सहयोगी है। वो कहता है नहीं महाराज, आपको क्या चीज की आवश्यकता है, हम हर चीज करने के लिए तैयार हैं, बस आप इन सब चीजों को परिग्रह को नहीं रखो। जो चीज आपके आवश्यक रूप में है हम आपको अवश्य देंगे, लेकिन जो नहीं है वो नहीं देंगे। आपको जरूरत क्या है, माला, सोना चांदी, माला, मोबाइल, लैपटॉप, खेती, मकान, दुकानदारी, क्या जरूरत है आपके लिए? इसलिए श्रावक के लिए कह दिया नहीं, तुमको कोई चीज करने की आवश्यकता है ही नहीं तुम्हारे लिए। हमारा जैन श्रावक बहुत जागृत है, इसलिए तो दिगंबर श्रावक बहुत जागृत है हमारा। साधुओं के लिए वो अपनी जान लगाने के लिए तैयार होता है। ऐसे ऐसे उदाहरण आगम में आए हैं कि सूकर ने मुनि महाराज की रक्षा करने के लिए एक शेर से लड़ गया। बताओ, सूकर कहाँ और शेर कहाँ दोनों? किसके लिए? आवाज के लिए। नहीं, मैं अपने मुनि महाराज की रक्षा करूंगा। उनमें शक्ति नहीं थी। वक्तांबर जी में भगवान जितने भी श्लोक आए हैं बहुत सारे में आए, भगवान में उनमें शक्ति नहीं है कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, लेकिन भक्ति वसात में कार्य कर रहा हूं। वो सूकर ने भक्ति के कारण से मुनि महाराज की रक्षा करने के भाव कर लिए। तो किससे बड़ा? शेर से बड़ा। शेर को भी मारा, वो खुद भी मरा। शेर तो मर के चला गया नरक और सूकर चला गया मर के स्वर्ग। मात्र किसके प्रभाव से? मुनि की रक्षा करने के प्रभाव से, धर्म के प्रभाव से कि नहीं मैं दिगंबर हूं। इसलिए कभी भी धर्म के लिए, मुनियों के लिए अगर अपने प्राण निछावर करना पड़े, हमारा जैन श्रावक कहता है सबसे पहले प्राण मेरे दीजिए, लेकिन मेरे मुनि महाराज पे कभी भी कोई आंच नहीं आना। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। मरना है तुम्हारे लिए निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तुमको तुम्हारे मरण से रोक सके। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तुमको बचा सके। मरूंगा तो मैं एक धर्म की रक्षा करने के लिए मरूंगा। और जो व्यक्ति धर्म की और देश की रक्षा करने के लिए मरता है वो कभी दुर्गति में नहीं जाता। नियम देश की रक्षा करने वाला। जैन दर्शन ने कहा है तुम्हारा प्रयोजन क्या है? 24 घंटे एक सैनिक बंदूक में खटखट घोड़े पे उंगली दबाए खड़ा है, मारने के भाव है कि नहीं? 24 घंटे मारता भी है, हजारों सैनिकों को मार देगा, लेकिन उससे पूछा जाएगा तुमने इन सैनिकों को क्यों मारा? क्योंकि अगर मेरे देश की रक्षा करने के लिए इनको मारा है तो जिसने जितना जो अपराध हुआ है, जितने मारने का पाप लगा है वो पुण्य में परिवर्तित हो गया। क्यों? वो कह रहा है मैंने अपने देश की रक्षा के लिए। तो देश के लिए और धर्म के लिए मरते हैं, कभी उनकी दुर्गति नहीं होती। हाँ, मरते भी हैं और मारते भी हैं, कभी दुर्गति नहीं होगी। क्यों? वो धर्म के लिए मरा है और धर्म के लिए जिया है। इसलिए हमारे जैन श्रावक जब कहता है नहीं महाराज आपको जिस चीज की आवश्यकता होगी हम देंगे, साथ में मत रखो वापस, क्योंकि आप इतने पूज्य हो, साथ में नहीं रखोगे। ना गाड़ी रखोगे, ना घोड़े रखोगे, ना नौकर रखोगे, ना चाकर रखोगे, ना दास रखोगे, ना दासी रखोगे। आपकी हर इच्छा की पूर्ति हम करेंगे, आपको नौकरों की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे साधु संत मिलते रास्ते में, हम कहते हैं उनसे तो कहते हैं महाराज आप लोगों को बातें आती हैं, आप विद्यासागर जी महाराज के संग की हो, आपकी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन हमारी व्यवस्थाएं नहीं होती। हमको इसलिए मजबूरी में सब चीजें रखना पड़ती है। तो हम लोगों ने कई बार कहा नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है। हमारा जैन श्रावक देखता है कि महाराज के पास में क्या है, महाराज के पास सब कुछ है, तो कहता है ठीक है आवश्यकता नहीं हमारी। तो जब जैन श्रावक को लगता है नहीं महाराज के पास कुछ भी नहीं है, हमारा कर्तव्य है कि हमको अगले गांव तक इनको छोड़ के आना है। और अगले गांव तक छोड़ने के बाद दूसरे गांव को समाचार करता है फलाने महाराज जी आ रहे हैं, तुम लोग भैया, जैसे होता है ना बॉर्डर पास होती है ना, जब पूज्य गुरुदेव के साथ विहार करते हैं तो उनके लिए पुलिस सुरक्षा प्रेक्षक रहती है।
क्योंकि वो राजकीय अतिथि है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इन सब के। जैसे हम लोग ने देखा, जब एक चौकी से दूसरी चौकी पर अगर उसके एरिया रहता है, टीआई और उसके अधिक पुलिस वाले रहते हैं, चलते हैं, जब तक वहां से दूसरा व्यक्ति नहीं आ जाएगा, जब दूसरी टीम नहीं आएगी, वो छोड़ते नहीं। तो जैसे ही दूसरी टीम आई, बॉर्डर पर उन्होंने छोड़ा, नमोस्त किया और वापस अपने चले जाते हैं। कुछ दिन तक समझ में नहीं आया ऐसा क्यों करते हैं। बाद में समझ में आया कि इनका एरिया इतने तक ही है, इनका इतना एरिया है और एरिया खत्म होता है और दूसरी जगह के अधिकारी पुलिस वाले उसको हैंड ओवर कर लेते हैं और आगे तक वो छोड़ के आते हैं। ऐसे हमारा जैन श्रावक है, पहले तो यहाँ से बिहार कराएगा, बिहार करा के अपने समाचार करेगा, और जब तक वो लोग नहीं आएंगे तब तक वो साधु के पास से जाएगा। हम लोग तो बिहार करते हैं, देखते हैं, बेचारा शाम तक रहेगा, दुकानदारी बंद कर देगा, सब कुछ करेगा, करने के बाद फोन लगाता है, भैया तुम लोग आ रहे हो कि नहीं? हाँ आते हैं हम लोग, महाराज जी रात्रि विश्राम यहाँ करेंगे, आहारचर्या यहाँ करेंगे, आप अपनी अनुकूलता बनाओ। वो किसी के अगर समाज की अनुकूलता नहीं भी होती है तो यहाँ से फिर 2-3 स्टॉप तक तुम लोग चौका लेके जाते हो, हमारा साधु भूखा ना रहे। ये व्यवस्थाएं करते ही नहीं करते आप लोग, क्योंकि हमारा जैन श्रावक बहुत ही जागरूक है। वो कहता है नहीं, हमारे माध्यम से, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से ऐसा ना हो कि साधु भूखा हो जाए, बिहार में कर चलने वाले कोई ना हो। इसलिए वो बिल्कुल जागृत रहता है बार बार, कौन है कौन नहीं है। हम लोगों ने बिहार कराया, भी जंगल से बिहार किया हमने, भोली चिरारी इधर पूरे में, वहाँ पर तो श्रावक रहते नहीं है, लेकिन मोबाइल भी नेट नहीं रहता वहाँ पर, आपस में बात भी नहीं कर सकते। और श्रावक इतना जागृत रहता था कि नहीं महाराज जी जंगल से जा रहे हैं, ऐसा ना हो तो महाराज जी भटक जाए। और रोड पर तो 10-10, 5-5 लोग रहते हैं, लेकिन जंगल के अंदर 50-50 लोग रहते थे कि महाराज जी को परेशानी ना आए। आसपास के गांव के लोग इधर उधर के आके बिहार कराने के लिए जाते हैं। इसलिए साधु के लिए समझना है इस चीज के लिए कि नहीं, हमको वस्तु की आवश्यकता है, श्रावक देगा हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए साथ में इन सब चीजों को रखने की आवश्यकता नहीं। तो आप लोगों के लिए भी कह दिया, कम रखना है, परिग्रह रखना है, जिनसे हमारी आवश्यकताएं चलती हैं, ऐसी ऐसी वस्तुओं को रखना है। रोजमर्रा की जो चीजें हैं हमारे लिए, जिनके कारण हमारा गृहस्थी, जिससे हमारा संसार, जिससे हमारा धर्म नहीं चल सकता, उन वस्तुओं को रखेंगे हम, बाकी वस्तुओं को हम नहीं रखेंगे। ऐसा अपने लिए समझना है। आगे की कारिका में समझने का प्रयास करते हैं। परिग्रहवतां शिवम यदि तदानलः शीतलो। परिग्रहवतां शिवम यदि तदानलः शीतलो। तदिन्द्रिये यदिन्द्रिये सुखम तदीह कालकूटः सुधा। यतीन्द्रिये यदीन्द्रिये सुखम तदीह कालकूटः सुधा। स्थिरा यदि तनुस्तदा स्थिरतरम तड़िडंबरम भवेत्र रमणीयता यदि तदिन्द्र जालेपि च परि परिग्रहवतां शिवं यदि तदानलः शीतलो। यतीन्द्रिय सुखम तदीय कालकूटः सुधा। स्थिरा यदि तनुस्तदा
विशालम तडिदंबरम भवेत्र रमणीयता यदि तदिन्द्रजालेऽपि च। आगे कहते हैं यदि चेत परिग्रहवतां जीवानां शिवम भवेत तदा नलः शीतलो भवति। यदि परिग्रह युक्त जीवों का कल्याण हो सकता है तो अग्नि भी शीतल हो सकती है। क्या बता रहे हैं? अगर कोई संसार में व्यक्ति कहे कि हम परिग्रह को धारण करके मोक्ष जा सकते हैं, परिग्रह को धारण करके हम अपनी आत्मा का ध्यान कर सकते हैं और परिग्रह को रखते हुए हम शुद्धोपयोग कर सकते हैं, तो फिर आचार्य महाराज कहते हैं कि अग्नि भी शीतल हो सकती है। अगर तुम ऐसा कह रहे हो, कह दिया अग्नि भी शीतल हो सकती है यदि चेत इंद्रिय सुखम भवेत तदा इहि जगति विषय कालकूटः विषः सुधामृतम भवेत। यदि इंद्रिय जन्य सुख वास्तविक सुख हो सकता है तो कह दिया तीव्र विश्वी अमृत बन सकता है। यदि चेतियम तनु स्थिरा भवेत तदा तडित विद्युदिक्तम अमरम स्थिरतरम भवति। यदि शरीर स्थिर रह सकता है तो आकाश में उदित होने वाली बिजली भी अधिक समय तक स्थिर हो सकती है। यदि यत्र भवे संसारे रमणीयता भवेत तदा इंद्रजाले भी रमणीयता हुई। तथा इस संसार में यदि रमणीयता है तो इंद्रजाल में भी रमणीयता हो सकती है। आचार्य महाराज स्पष्ट कह रहे हैं, कहते हैं कि अगर इस संसार में इस प्रकार अग्नि शीतल होना असंभव है, उसी प्रकार कहते हैं परिग्रह से कल्याण होना भी असंभव। जो लोग कहते हैं कि हम परिग्रह से हमको शुद्धोपयोग होता है, परिग्रह से हमको अपनी आत्मा की अनुभूति होती है, वो व्यक्ति मूर्ख हैं। यहाँ पर पूज्य वर्ग स्पष्ट कह रहे हैं, जितने भी निश्चय वाले हैं ये ग्रंथ को पढ़ते ही नहीं, कभी नहीं पढ़ते ग्रंथों, क्योंकि उनकी बात खंडित हो जाएगी ना इसमें आचार्य महाराज स्पष्ट कह रहे हैं कि जो परिग्रहधारी होता है, जो परिग्रहवान होता है, वो धर्म का उपासक तो हो सकता है लेकिन कभी भी उपदेशक नहीं हो सकता। उपासक का मतलब क्या हुआ? मानने वाला। अपन सब लोग, आप लोग बैठे हो ना, ये उपासक है सारे सारे, उपदेशक नहीं है। उपदेशक तो उसको कहा गया है जो उस जीवन को अपने जीवन में खुद चरितार्थ करे, उस जीवन को अपने जीवन में खुद चरितार्थ कर दे। तो कहते हैं नहीं, वो तो दिगंबर व्यक्ति ही होता है, दिगंबर साधु ही होता है, इस गद्दी पे बैठ के ही उपदेश को दे सकता है। अगर अग्नि शीतल होना संभव है, उसी प्रकार परिग्रह से कल्याण होना भी असंभव है। इसमें वो नहीं कह रहे कि हाँ हो भी सकता है, शब्द नहीं लगा, नहीं, असंभव है। जिंदगी में कभी भी किसी भी परिग्रहवान व्यक्ति को मुक्ति नहीं हुई। एक श्वेतांबर संप्रदाय में कहते हैं स्त्री से मुक्ति है, वो समझ में नहीं आता उनके उपदेश से। कहते हैं पहली बात तो मुक्ति के लिए वज्र विषव नारा सेवन की आवश्यकता है, और स्त्रियों को वज्र विषव नारा सेवन होता है। संस्थान की बात अलग रहती है, संस्थान तो 6 रहते हैं, 6 में कोई भी संस्थान हो सकता है। मुक्ति के लिए संस्थान आवश्यक नहीं है, लेकिन सेनन आवश्यक है। वो सेनन रहेगा वज्र विषव नारा सेननधारी के लिए, वो होता है सिर्फ पुरुषों। उनकी बात ये स्वयं खंडित होती है, स्वयं बाधित है। वो अपने वचन से स्वयं बाधित हो रहे हैं, कह रहे हैं वो खुद ये तो मानते हैं वो कि स्त्रियों को वज्र विषव नारा सेनन नहीं होता। जब स्त्रियों को वज्र विषव नारा सेनन नहीं हो सकता तो वो मुक्ति भी नहीं हो सकती। स्पष्ट हो गया पूरा। लेकिन श्वेतांबरों की बात तो छोड़ो, अपने दिगंबरों में भी कुछ ऐसे संप्रदाय के लोग हैं जो कहते हैं हमको शुद्ध उपयोग की अनुभूति होती है, हमको आत्मा की अनुभूति होती है। किसमें? वस्त्रों में। हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो मुनि महाराज के लिए कह दिया, अगर उनके पास में अगर तृण भी है तो परिग्रहधारी मुनि महाराज है, वो अपनी आत्मा के शुद्ध उपयोग की आत्मा की बात नहीं कर सकता। आज शुद्ध उपयोग हो नहीं सकता, मुक्ति हो नहीं सकती। मात्र किसकी बात कर रहे हैं? तृण की बात कर रहे हैं। तो महाराज जी तृण की बात कर रहे हैं,
हमारे पास तृण थोड़ी ना है, हमारे पास बहुत सारा परिग्रह है, हम तृण थोड़ी रखते हैं। तृण तो आपकी बात है। कोई शुद्ध उपयोग की कोई क्वालिटी नहीं होती कि महाराजों का शुद्ध उपयोग अलग हो और श्रावकों का अलग हो, नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं, अगर अग्नि शीतल हो सकती है, अगर अग्नि शीतल है तो इस संसार में परिग्रह से भी मुक्ति संभव है। कहती है नहीं, अग्नि शीतल हो ही नहीं सकती, उसका स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्ण, गर्म तरह, जलाना काम उसके लिए। अग्नि से उष्णता पैदा होगी, कभी वो शीतल नहीं हो सकती। फिर कितना ही ठंडा पानी डाल लो तब भी कभी नहीं होगी, उसका स्वभाव है। जो व्यक्ति परिग्रहवान होता है वो हमेशा दुखी रहता है, सुखी नहीं रहता, शांति नहीं मिलती उनके लिए, हमेशा दुखी रहता है, हमेशा कोई ना कोई कष्ट व्याधाएं। अच्छे अच्छे बड़े बड़े दिग्गज लोगों को हमने देखे हैं, उनके जीवन में परिग्रह के कारण से बहुत दुख, अशांति रहती है। इसलिए कहते हैं परिग्रह से शांति नहीं है, परिग्रह के त्याग से शांति आती है। धन से शांति नहीं है, धन के त्याग से शांति आती है। जैसे जैसे हम परिग्रह का त्याग करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या होगा? शांति होती जाएगी, शांति मिलती जाएगी। ये परिग्रह के कारण ही क्या है? हम अशांत हो रहे हैं। और जैसे जैसे हमारा परिग्रह छूटता जाता है और हमारे जीवन में क्या होती है? शांति आना शुरू होती है। एक सेठ जी बहुत दुखी रहते थे, बहुत परेशान रहते थे, खूब पैसा था उनके पास, आए दिन कोई ना कोई समस्याएं, बीमार, दुखी होना, परेशानी होना, किसी न किसी कारण से दुखी रहते थे। मुनि महाराज को मानने वाले तो थे ही। जंगल में मुनि महाराज आए और उन्होंने महाराज श्री से कहा, महाराज मेरे घर में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं। मेरे घर में सब कुछ होने के बावजूद भी महाराज मेरे घर में शांति नहीं है, बस ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे घर में शांति बनी। आप लोग भी कहते हो ना, सब कुछ अच्छा है महाराज जी, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुखी नहीं है, लेकिन जो आत्मिक शांति मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। उसका कारण क्या है? उस कारण को मैं बता रहा हूँ आज आपके लिए कि उसका कारण क्या है, उसको समझना है। जैसे ही महाराज जी के लिए बताया उन्होंने, तो महाराज श्री ने एक ही बात कही, क्योंकि जितने भी पूज्य पुरुष होते हैं, जितने बड़े लोग होते हैं, कम शब्दों में ज्यादा बात करते हैं। महाराज ने कहा एक काम करो सेठ जी, कुछ नहीं करना तुम्हारे लिए, परिग्रह परिमाण करना है। परिग्रह परिमाण व्रत को स्वीकार कर लो। तो कहते महाराज जी ये क्या होता है? तो महाराज ने कहा जितनी वस्तुएं तुम्हारे पास में आवश्यकता की हैं उनको रख के बाकी की वस्तुओं का त्याग करो। जितना तुम साल में कमाते हो उतना रखो, उसके बाद का त्याग कर दो कि वर्ष में हम इतना ही कमाएंगे, इतना ही कमता है, उसके बाद उन वस्तुओं का त्याग करो। उन्होंने कहा ठीक है महाराज श्री, अगर आप ऐसा कहते हैं मैं करता हूँ। घर पे गए, जाके मुनीम जी को बुलाया, तो मुनीम जी से कहा कि मुनीम जी अपना साल का टर्नओवर कितना है और आगे जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक का टर्नओवर कितना रहेगा मुझको बताओ। मुनीम जी ने कहा शाम तक का समय दीजिए सेठ जी। शाम को मुनीम आया और आकर मुनीम ने बताया सेठ जी अभी तक तो अपना इतना है कि 1 से 2 या 3 करोड़ से ज्यादा अपना टर्नओवर नहीं है, और आगे अपने व्यापार को अगर देखते हैं तो 4 से 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर अपना साल का नहीं रहेगा। बस इतने से ज्यादा अपना रह ही नहीं सकता। अगर आप व्यापार बढ़ाते तो बात अलग, नहीं मुझको व्यापार नहीं बढ़ाना, व्यापार तो यही रखना है। तो ठीक है, अगले दिन महाराज के पास गए तो महाराज जी को सब बात बताई। तो महाराज जी से कहा कि महाराज जी ऐसा है, मैं परिग्रह परिमाण व्रत को स्वीकार करना चाहता हूँ। महाराज ने कहा ठीक है बताओ। कहते महाराज जी मैं 15 करोड़ से ज्यादा अपने जीवन में नहीं रखूंगा। साल में कमा कितना रहा था? 3 करोड़। उसकी लाइफ जिंदगी तक कितने थे? 5 करोड़। लेकिन उसने कितना रख लिया? जैसे कल बहुत सारी महिलाओं ने 5-5 किलो सोने का ऋण ले लिया नहीं लिया? कोई बात इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं उसमें, बता रहे कोई बुराई नहीं। तुमने कम से कम लिया तो सही। तुमको पाप लगेगा तो कितना लगेगा? 5 किलो।
संसार में जितना सोना है उसका भोगने का पाप तुमको लगेगा, मात्र 5 का लगेगा। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि भी रहती है। क्रिया सम्यक दृष्टि की वही है, मिथ्या दृष्टि की क्रिया ही वही है, बस प्रयोजन की। नदी के किनारे, समुद्र के किनारे 2 व्यक्ति जा रहे थे, एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि। चलते 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 एक का पैर गंदा हो गया, दोनों के पैर गंदे हुए। चलते हुए मिथ्या दृष्टि ने तो पूरा पैर समुद्र में डाल दिया, सम्यक दृष्टि ने एक लोटा पानी लिया, अपने पैर को एक लोटे पानी में पैर धुल गया उसका, एक लोटे पानी में उसका पैर धुला। वो मिथ्या दृष्टि ने समुद्र में पैर डाल दिया। उस मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की यही है, करेगा हिंसा करेगा वो, लेकिन कितनी जितनी आवश्यकता होगी उतनी होगी। आप लोग ग्रस्त हो, होती है, अपव्यय नहीं करेगा वो, क्योंकि नहीं मैं सम्यक दृष्टि हूँ। अगर मैंने समुद्र में पूरा पैर डाला तो समुद्र के पूरे पाप, समुद्र को भोगने का क्या लग गया, मुझको पाप लग गया। ऐसे ही तुम लोग अपने जीवन में परिग्रह परिमाण कर लो, 5 किलो नहीं 10 किलो रख लो, तो पाप तुमको उतना ही लगेगा जितना भी संसार में विश्व में सोना है, चांदी है, बर्तन है, वस्त्र है, मकान है, दुकान है, जायदाद है, गाड़ी है, ट्रक है, ठेला है, ठेला वाले ठेला भी है, रख लो ठेला, उसका पाप नहीं लगेगा। ऐसे ही सेठ जी ने 15 करोड़ कर लिया। महाराज जी इसके बाद, महाराज ने कहा अगर इसके बाद पैसा आता है, मंदिर बनवा देना, धर्मशाला बनवा देना, स्कूल बनवा देना, प्याऊ बनवा देना, अच्छे अच्छे परोपकारी काम करना, गरीबों की झोपड़ियां बनवा देना। जी महाराज। अब सेठ जी को मालूम था कि मेरा व्यापार है नहीं, 15 करोड़ कहाँ से आएंगे। 5 करोड़ रख लिया सेठ जी, होशियार तो थे ही, जैसे तुम ज्यादा तुम लोग हो ना। कुछ दिनों बाद 1 साल हो ही नहीं पाया और मुनीम जी दौड़े दौड़े आए, सेठ जी चमत्कार हो गया, आपने 15 करोड़ की बात कही थी तो 15 करोड़ से ऊपर जा रहा है व्यापार। सेठ जी कहते हैं कहाँ से कैसे हो गया। सेठ जी हम नहीं जानते, वस्तुओं की कीमतें ऐसी बढ़ती जा रही हैं, ऐसी बढ़ती जा रही हैं, ऐसी बढ़ती जा रही हैं कि वो तो बहुत ऊपर चला गया, 15 से 20, 20 से 25 करोड़ पे चला गया। सेठ जी कहते अच्छा, लेकिन सेठ जी सम्यक दृष्टि थे। सेठ जी को याद आया कि नहीं, मैंने मुनि महाराज से ये परिग्रह परिमाण व्रत लिया है, उस परिग्रह परिमाण व्रत का एक चमत्कार है, इस चमत्कार की कहानी को मैं बताता। बस उन्होंने कहा कि नहीं, मुनि महाराज के कथना अनुसार, मुनि महाराज के कहे अनुसार, मुनीम जी मेरे जितना भी प्रॉफिट है 15 करोड़ से जो ऊपर है, हॉस्पिटल बनवा दीजिए, मंदिर बनवा दीजिए, गरीबों का सहयोग कीजिए, गरीबों के कच्चे मकान से पक्के मकान बनवा दीजिए। और जो व्यक्ति उन लोगों को बद्दुआएं देते थे, बद्दुआओं के कारण से उनकी जीवन अशांत था। एक चीज का ध्यान रखना, गरीब की कहीं बद्दुआ मत ले लेना, पुण्यहीन की कहीं बद्दुआ मत बद्दुआ नहीं लेना। वो पुण्यहीन की बद्दुआएं बहुत बेकार होती है। पुण्यहीन का मतलब क्या है, छोटा, पुण्य यानी छोटा। कभी गरीबों की बद्दुआएं मत लेना, ये गरीबों की बद्दुआएं तुमको खाने नहीं देंगी, सोने देंगी और चैन से नहीं रहेंगे। तुम तो खा रहे हो पकवान, बाजू वाला व्यक्ति तुमको देख रहा है, बद्दुआएं देगा। सेठ जी ध्यान नहीं दे रहे, भूखमंगा है क्या, कम से कम उसको खाने तो दे दे, पर अपन दवा दवा के खा रहे हैं। पक्की बात है, या तो तुम कुछ समय में खाने लायक नहीं रहोगे या तुम्हारी डायबिटीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पुण्य की तुमको बद्दुआएं लगे। इसलिए अपने निकट में अपने छोटा जो व्यक्ति है पहले उसको खुश रखो। इसलिए माँ अपने बच्चे को पहले पेट भरा देती है, बेटा तू खा ले, नहीं तो बच्चा भूखा रहेगा और माँ खाएगी तो बच्चे की बद्दुआएं लगेगी किसको, माँ को लगेगी। आप समझ रहे हैं ये चीज, विज्ञान, ये मनोविज्ञान है, ये भी सब चीजें तुम लोगों को याद नहीं आती इन सब चीजों में। जब हम बताते हैं तब याद आती है कि बच्चे को क्यों खिलाया जाता है। सुन लो, बच्चे को इसलिए खिलाया जाता है कि बच्चा अगर भूखा रहेगा और तुम दबा दबा के खाते रहोगे। एक वीडियो में बहुत दिन पहले किसी ने दिखाया था, बच्चा रो रहा है सामने, तो माँ बैठी है खाती जा रही है, बच्चा रो रहा है, वो बच्चे के सामने एक ग्रास लेती है तो कुत्ते को खिलाती थी। बाजू में कुत्ता है उसका, बच्चे के पास कोरा ग्रास ले जाएगी, वो कुत्ते को खिला देगी। सत्य घटना थी।
देखा कुछ दिनों बाद जब मालूम पड़ा कि वो ऐसा कर रही थी, उस बच्चे की बददुआएं नेगेटिविटी ऐसी आई कि उसके मुंह में कैंसर हुआ, वो खाने के लाले पड़ गए उसके लिए, खा भी नहीं पाए उसके लिए, ये बददुआएं। इसलिए कभी अपन से जो छोटा व्यक्ति है उसको पहले खिला देना, कभी उसकी बददुआएं नहीं लेना। इसलिए पहले कह देते हैं अपने जो नौकर हैं उनकी कोई बददुआएं नहीं लेना, जो अपन से हीन है, जो छोटे। क्यों? क्योंकि कभी भी ध्यान रखना, अपनी कोठी छोटे गरीब के आगे से कभी मत बनाना, जो अभी तुम्हारी कोठी गिर जाएगी। वो 24 घंटे जब भी निकलेगा वो तुम्हारी कोठी को देख कर तुमको कोसेगा। वो ये कहेगा कंजूस है, मेरे खून पसीने की पैसा मेरे से कमाता है और अपनी कोठी बना ली। गरीबों की हाय और बददुआएं बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। इसलिए कभी भी देखना, जितने भी बड़े लोग रहेंगे अपनी कोठियाँ अपने बराबर वाले व्यक्ति के सामने बनाएंगे, कभी गरीब के सामने बनाएंगे, छोटे व्यक्ति के सामने नहीं बनाएंगे, कभी भी नहीं बनाएंगे। देख लेना, उनको मालूम है कि अगर मैंने छोटे आदमी के सामने अगर अपनी बड़ी कोठी बना ली तो गिरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी बद्दुआओं के कारण से गिर जाएगी, धराशायी हो जाएगी। इसलिए अपने छोटे लोग, अपने जो अधीन है, जो अपने छोटे रहते हैं, उनकी कोई बद्दुआएं नहीं लेना। सास कभी बहू की बद्दुआ ना ले। हाँ हाँ, ये भी है। खुश रखना उसके लिए। आज बहू कहेंगी आज मजा आ गया हमारा, आज तो महाराज ने कुछ मन की बात रखी थी हमारी। हाँ, कभी कोई छोटी है ना, छोटे की सोच जो रहती है ना छोटी होती है। और छोटे के मन में कब वो हाइपर हो जाए छोटा, वो कब वो मुख से ऐसी ऐसी शब्द निकल जाए, उसकी ऐसी ऐसी बातें निकल जाए कि तुम्हारे लिए अहित हो जाएगी। बड़ा कभी नहीं बोलेगा, बड़ा गंभीर होता है, बड़ा मैच्योर होता है। इसलिए कभी भी देखना, भगवान के पास जाते हो, भक्ति कितना बड़बड़ाता है भगवान के सामने, भगवान चुपचाप सुनते रहते, बोलता है नहीं। इसलिए कभी छोटे की बद्दुआ नहीं लेना, अपन को लेना है बड़ों की बद्दुआ। वो बड़ा कभी बद्दुआ नहीं देता, देता छोटा ही देता। देख लेना कभी भी, बड़ा किसी को नहीं देगा। इसलिए हमसे भी कह दिया है, मुनि महाराज ने कह दिया है, ये श्रावक से कभी बुराई मत लेना, इनकी बद्दुआएं खराब। हाँ, श्रावक की कभी बद्दुआ नहीं लेना, इनकी श्रद्धा बहुत कमजोर है, इनकी श्रद्धा बहुत टूट जाती है। जितने भी गड़बड़ काम होते हैं वो श्रावक की। जब तक तो तुमसे बहुत अच्छा क्या बोलते हैं वो हो गया है गठबंधन, तब तक तो ठीक है। वो गठबंधन जब तक रहता है तब तक तो आदमी एक दूसरे को तारीफ करता है। अपन लोग देखते हैं राजनीति में कितनी तारीफ करते हैं एक दूसरे की, और जैसे ही गठबंधन टूटा और बस उसकी बुराई करना शुरू हो गया। इसलिए एक दिन और कहा था कि जब भी मित्रता में कही हुई बात को व्यक्ति किसमें बुझाता है, दुश्मनी में। मित्रता में हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, मित्रता में कभी किसी से बहुत अच्छी बात कह दी, कभी कुछ कर दिया, अरे कभी भक्त को किसी से मार भी दिया, चलो मान लो, क्या कर दिया, किसी से किसी को मार दिया। अब किसी से मारना अच्छा है कि नहीं बताओ? तुम खुश रहते हो नहीं रहते? तुम चाहते हो कि महाराज जी हमको भी दें, लगता है क्या? लेकिन कभी कभी जब ये मित्रता में अच्छी लग रही है, लेकिन जब ये शत्रुता में परिवर्तित होती है तो वही विनाश का कारण हो जाती है, वो वही अपमान का, वो वही किसका, निंदा का कारण हो जाती है। कभी नेगेटिव पॉजिटिव में सोचना है। कभी हमने अगर किसी से ऐसे दे दी, सपोज करो, तो तुमको उस समय अच्छा लगेगा, देते समय 10 लोग देखेगा महाराज ने, लेकिन जब वो नेगेटिविटी आती है तो बात ध्यान में आती है, महाराज ने मुझको मारा, बस शब्द क्या आ गई, मारा। तो जब 50 लोगों से कहेंगे कि महाराज ने तुमको मारा, हाँ महाराज ने, महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए। 4 लोग और जाएंगे, हाँ महाराज जी ऐसा करते हैं, हमने देखा महाराज जी ऐसा भी करते हैं। बस जो मित्रता में कही हुई बात व्यक्ति कहाँ हो जाता है, दुश्मनी। सिद्धांत है तो जब हम लोग इसलिए कहते हैं, दोनों भाइयों से भी कहा है, कभी भी दुश्मनी में अलग मत होना, नहीं तो राग द्वेष कषाय कारण से अलग हो गए तो दुर्गति का कारण है। जब भी तुम मिलोगे कषाय कषाय रहेगी दिखने में, क्यों, सामने वाला व्यक्ति एक दूसरे से मिलता है ना। और जब भी तुम लोगों को अगर अलग होना है तो जब घर में बहुत सुख शांति है, समृद्धि है, आनंद आ रहा है, उल्लास आ रहा है, और उस समय दोनों भाई बैठ के नियम ले लेना कि भैया परिवार बढ़ने वाला है, एक काम करते हैं,
अपन लोग अलग अलग हो जाते हैं। और जब व्यक्ति अलग अलग हो जाता है खुशी खुशी, तो कसाय नहीं बनती। देखते हो तुम लोग घर परिवार में, जब तुम चिल्ला चौंट करके लड़ाई करके, आप लोगों से भी कह रहे हैं, जब भी भाइयों में आपस में लड़ाई हो तो लड़ाई होते समय कभी अलग मत कर देना, ये जिंदगी भर की कसाय बनी रहेगी और नरक और निगोद में जाएंगे वो। माओ का कर्तव्य है ये। हाँ बेटा करेंगे। और जब इन दोनों भाइयों में इतनी मधुरता आ जाए, इतना प्रेम आ जाए, दिरानी जेठानी में ऐसा आ जाए कि जब इनको तुम कहो कि नहीं बेटा एक मकान तू ले ले, एक मकान तू ले ले, अब व्यवस्था हो जाओ मेरे रहते रहते, और जब दोनों देरानी जेठानी मिल के आपस में गले लग के रोए नहीं हमको अलग नहीं होना, तब समझना इनका जीवन भर का प्रेम बना रहेगा। जीवन भर का प्रेम, जीवन भर का प्रेम। ये बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आज अचानक मुख से आ गई ये वाली बात। इसलिए अपने परिवार में कभी भी अगर अलग करो, खुशी खुशी अलग होना। दुखी होके कसाय के घास कसाय बस कभी अलग नहीं होना। अगर कसाय के कारण से अगर अलग हो गए तो वो कसाय तुम्हारे जीवन जीवन तक चलती रहेगी। जब भी तुम देखोगे कसाय दिखेगी। और जब हमारे घर में गोद मना रहे हो, खुशी मना रहे हो, आनंदित हो रहे हो, बस उस समय क्या करना, उस समय कहना हाँ अपने घर में सुख है, शांति है, समृद्धि है, आनंद है। बस उसी समय कहना कि अपने जीवन में बहुत आनंद आ रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, काम करते हैं, व्यापार भी बढ़ रहा है, परिवार भी बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। और अपन क्या करें, अलग अलग होके। हम लोगों को गुरुदेव कहते हैं ना, आचार्य जी क्या बोलते हैं हम लोगों से, यही कहते हैं परिवार बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, अब एक काम करो, धर्म प्रभावना के लिए तुम लोग वंची करने चले जाओ। इसलिए 4-4, 3-3, 4-4, 5-5 का संग बना के अलग नहीं कर रहे हो। माँ बेटे अपने परिवार को, अपने बेटों को अलग नहीं कर रहे हो, अलग तो स्वयं होते हैं। माँ तो एक व्यवस्था बना रही है कि मेरे जीते जी की व्यवस्था बन जाए, व्यापार भी बड़ा हो रहा है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, सब कुछ बड़ा हो रहा है, मेरे रहते रहते मेरे क्या हो, बच्चे व्यवस्थित हो जाए। ये हर माँ का एक कर्तव्य है अपने बच्चों के लिए। जब भी कभी भी लड़ाई झगड़े हो, नहीं तब तो मैं नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए। और जब आनंद हो, और जब घर में आनंद होगा तो कभी कोई लड़ाई अलग होगा ही नहीं, पक्की बात है। जब किसी घर में आनंद आता है कोई अलग होता है क्या, नहीं होता। अलग कब होते हैं, कसाय के कारण से। घर में दीवार कब उठती है, कसाय के कारण से। वो कसाय में कभी दीवार नहीं उठाना, वो कसाय में कभी अलग नहीं होना। और जब आनंद घर में परिवार में खुशियों का माहौल हो, आनंद हो रहा हो, बस उस समय चुपचाप से हो जाना। एक जगह हम थे, दोनों परिवार, दोनों भाइयों ने विचार किया, एक ही व्यापार था, सब कुछ एक ही था। उन्होंने कहा, बहुत बड़ा मकान था, आपस में किसी को समाज में पता ही नहीं पड़ा, बरसों तक ये लोग अलग अलग हुए। चुपचाप उसने पीछे की साइड में एक दूसरी दुकान डाल ली, एक की दुकान तो पहले से थी। हमको बुलाया गया, रात के समय दोनों के बंटवारे हुए। दोनों के बंटवारे हुए, तराजू से सोना चांदी तोला गया, हमने तोले थे, बराबर दिए थे, तोल के दिए। किसी को विश्वास पता भी नहीं पड़ा कि दोनों भाई अलग अलग एक ही मकान में क्या हो गए, अलग अलग हो गए। बकायदा दीवार वाल कुछ नहीं, तो उसने दरवाजे इधर से लगा लिए, उसने दरवाजे इधर से लगा लिए, बढ़िया आराम से। समाज में किसी को पता नहीं पड़ा कि हम अलग हो चुके हैं, किसी को जानकारी नहीं थी। न कहीं तो अंदर एक ही रहते हैं, आप व्यापार के लिए उन्होंने उधर लगा लिए, व्यापार के लिए एक दुकान इधर है। हमारे घर में भी, परिवार में ऐसा होना चाहिए, समाज में हमारी बात बाहर नहीं आना चाहिए। बहू से भी कह रहे हैं, घर में कुछ भी हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, कोई परेशान करे, लेकिन अपने घर की बात कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। हमारे घर की बात बाहर जाने का मतलब ये है कि हमने अपनी मर्यादा को बाहर को कर दी। कुछ भी हो जाए, सास कुछ भी कर ले तुम्हारे साथ, नहीं, बाहर नहीं जाएगी। इस दुनिया के सामने तो हमको ये कहना है, इस दुनिया की सबसे अच्छी सास है तो मेरी है। ये बहुओं का कर्तव्य है। 4 बर्तन होते हैं, खटकते हैं, और सासों से भी कह रहे हैं, क्योंकि सासों की थोड़ी ज्यादा पंचायत करने की आदत रहती है। दोनों आपस में वो मंदिर मिल जाती है, सहेली सहेली, कोई किसी का नहीं है, सब मजे लेने वाले हैं। अपने घर की बात बहू कैसी भी हो, लेकिन अपन को ये कहना है, नहीं, इस दुनिया की सबसे अच्छी बहू तो कौन है, ये मेरी बहू है। जब ऐसी अपन बात करेंगे, और जब कभी अगर बहू को मालूम पड़ गया कि जिस सास को तो मैं केतुमती बोलती थी, अरे ये तो कौशल्या निकली, तो मेरी तारीफ कर रही है, बस वो बहू तुम्हारे चरणों में गिर जाएगी, क्योंकि मेरी सास बुराई नहीं कर रही।
जैसे ही अगर सास बहू को मालूम पड़ा, सास को मालूम पड़ा कि बहू मेरी बुराई करती है, तो मालूम पड़ा कि बहू तो मेरी तारीफ करती है, कितना प्रेम बन जाएगा हमें। क्योंकि बाहर हमेशा दो के बीच में तीसरा मजा लेता है। घर की लड़ाई बाहर कब आती है? तीसरे कारण से। इसलिए अपने घर में लड़ाइयाँ सबके जीवन में होती है, सबके घरों में होती है, सबके जीवन में चार बर्तन होते हैं, खटकते हैं, सब कुछ होता है उस अपने लिए। इसलिए यहाँ पर कहाँ से अलग हुए थे हम? हाँ, परिक्रय परिमाण, जैसे सेठ जी से अलग हुए थे। सेठ जी ने तो सास बहू की कहानी सुना दी। तो सेठ जी इसलिए बोल रहे थे, पुण्यहीन की बात चल रही थी कि पुण्यहीन की कभी बददुआएं नहीं लेना, क्योंकि पुण्यहीन की बददुआएं हमको बर्बाद कर देंगे, नियम से बर्बाद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो गरीब व्यक्ति जो थे वो सेठ जी को आए दिन हमेशा क्या करते थे? बददुआएं देते थे, हमेशा बददुआएं देते थे। भिखमंगा कहीं का हमारे पैसों को ले लेके पेटी भर रखा है और हमारे लिए कौड़ी भी नहीं देता, बर्बाद हो जाएगा। कहते कि नहीं कहते? बर्बाद हो जाएगा। ऐसी ऐसी शब्द गरीबों के मुख से निकलते हैं, हाय निकलती है। उसके कारण से सेठ जी का पूरा जीवन क्या था? अशांत था। सब कुछ होने के बावजूद भी कभी भी देखना किसी व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके जीवन में हमेशा खुशहाल रहता है, आनंद रहता है। ना कोई बीमारी है, ना कोई दुख है, ना कोई संकट है, ना कोई परेशानी है। वो कभी किसी जीवन में सब कुछ भी है लेकिन शांति नहीं है। हमको शांति चाहिए कि सब कुछ चाहिए? बताओ। शांति चाहिए। कुछ भी ना मिले तो, रोटी ना मिले तो, सोना ना मिले तो, हाँ शांति चाहिए हमारे। तुम लोग हंस रहे हो महाराज जी। हाँ नहीं, इस बात सही है। अरे लाखों करोड़ों रुपए लाख के भी अगर हमारे जीवन में अशांति है तो हमारे लाखों करोड़ों क्या हो गए? व्यर्थ है हमारे लाखों करोड़। इसलिए हमारे लिए समझना है कि बस सेठ जी करीब बददुआएं देते थे, और जैसे ही सेठ जी के पास जो एक्स्ट्रा इनकम आई, उसमें सेठ जी ने कहा, नहीं, मैंने मुनि महाराज से नियम लिया है कि जितने पैसे बचेंगे उन पैसों के लिए मैं गरीबों के लिए खर्च करूंगा। बस उन्होंने मंदिर बनवाना शुरू किए, गरीबों के लिए हॉस्पिटल शुरू कर दी, गरीबों के लिए उन्होंने आवास बनाना शुरू कर दिए। और जो गरीब जो थे बददुआएं देना शुरू करते थे, वो गरीब उनकी तारीफ करने लगे। अगर सेठ हो हमारे जैसा जो छोटा व्यक्ति रहता है ना, वो बेंदा फेंदी का लौटा रहता है, कभी भी ढक जाता है। जिधर दम उधर हम, जहाँ दम होती है वो चला जाता है। गरीब मतलब इनकी छोटे लोगों की कहीं वो नहीं रहती, बड़ा लोग एक स्थिर रहता है, लेकिन छोटे की कहीं कोई वो नहीं है। जहाँ अपन ने थोड़ा सा उनके लिए प्रेम दिया, वात्सल्य दिया, वहीं से रख जाता है। छोटा बच्ची रहता है ना, पेंसिल दो, ये मेरे महाराज, ये बोलती मेरे महाराज हमेशा। तो दूसरे महाराज ने कुछ दे दिया, वहाँ कहते हैं मेरे महाराज, ये मेरे महाराज, ये मेरे महाराज। कहते हैं बच्चे छोटे लोग सब जगह देखे। राजस्थान में एक छोटा सा बच्चा आता था, हम उसको पेंसिल देते थे तो हमेशा कहता था ये मेरे महाराज। वाह यार, छोटे बच्चे तो सब तो बोलते हैं उसका महाराज हूँ। अब कोई अपना महाराज बना ले तो उसकी थोड़ी हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना, उसके प्रति नहीं बढ़ती क्या? अगर कोई व्यक्ति बोले मेरे महाराज हैं तो हमको लगता है कि यार मेरी इम्पोर्टेंस इसके जीवन में है, हमारा भी कर्तव्य रहता है, नहीं हमको भी इनके प्रति थोड़ा व्यवहार रखना चाहिए। सिर्फ हार को छोड़ के, हाँ हार में व्यवहार नहीं रखते, हाँ व्यवहार रखना चाहिए ना। बुंदेलखंड में कहावत है, ले बबरिया सो दे बबरिया। अपने रखे रहता है, दीपावली या वो आती है ना, होली वगैरह कोई भी त्योहार, उसमें बढ़िया एक प्लेट में पपड़िया और भी बहुत सारी आइटम सजा के, मैं पहले समझ नहीं पाता था क्या ये ऐसा क्या है, ये कहावत कहाँ से शुरू हुई। तो बाजू वाले में अपन त्योहार के दिन देने जाते हैं ना, सजी सजाई रखी है, बाजू वाले पड़ोसी को देने नहीं जा रहे। अपन ये सोचते हैं वो आए तो अपन ने, सोचते हैं वो आए तो अपन ने, तो बहुत दिन तक नहीं हो पाता। फिर एक आध जो व्यक्ति सॉफ्ट रहता है, अरे अपन ही दे दो। अपन जाते हैं बढ़िया ढाक के, भैया दीपावली की, होली की, रक्षाबंधन की, ठीक ठीक थी, आइए बैठिए, बस दे दिए। 2 मिनट भी नहीं लगते, बाजू में से 2 पपड़िया चेंज हुई, 2 अपनी डाली, ले पपड़िया सो। जो व्यक्ति जिसके साथ में जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ में कैसा होगा, ऐसा व्यवहार होगा। तुम हमारे साथ में कैसा व्यवहार करते हो, अगर हम तुम्हारे साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे तो तुम भी क्या करोगे हमारे साथ में, अच्छा व्यवहार। सिद्धांत है।
सिद्धांत है, जो जीव जिसके साथ में जैसा करता है वो जीव भी उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करता है। इसलिए सेठ जी ने कह दिया नहीं बना दो। जैसे ही ये सब चीजें देना शुरू की, बनना शुरू की, और सेठ जी के जीवन में जो लोग दुआएं दे रहे, बद्दुआएं देते थे, वो किस में परिवर्तित हो गई? दुआ में परिवर्तित। सेठ जी हो तो हमारे जैसा हो, सेठ जी हो तो ऐसा हो, सेठ जी ने ऐसा हमारे गांव को खुशहाल कर दिया, ये कर दिया। दौड़ते हुए सेठ जी को बड़ा आनंद आने लगा। बरसों से सोए नहीं थे चैन की, लेकिन अब तो नींद भी अच्छे से आने लगी, सब कुछ हुआ। पुनः मुनि महाराज के पास पहुंचे जंगल में, महाराज जी मेरे जीवन में आनंद आ गया, शांति आ गई, मेरे को चैन की नींद आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। महाराज जी कहते हैं सारा का सारा परिक्रय परिमाण व्रत का ही आनंद है। तुमने जो व्रतों को लिया, तुमने जो परिक्रय परिमाण व्रत स्वीकार किया, उस परिक्रय परिमाण व्रत से तुम जिंदगी में कभी 5 लाख रुपए 5 करोड़ भी नहीं कमा पाते थे, आज तुम 15 करोड़ से ऊपर कमा रहे हो। तुम्हारी पूंजी भी बढ़ गई है और तुम्हारा दान देने के भाव हुए और दान दे रहे। इसलिए तुम लोग अपने जीवन में जिस दिन नियम ले लोगे, मैं गारंटी से लेता हूँ, गारंटी कहता हूँ कि उसी दिन से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन और अतिशय चमत्कार शुरू हो जाएगा। ब्यावर में 10 दिन आई थी ना, वो चौका लेके उपवास किए थे, उसकी 3 या 4 फैक्ट्री है उसकी पाउडर बनाने की, मार्बल को काट के। बहुत घाटे में था वो, परेशान भी था। चमलेश्वर में कक्षा लग रही थी, दोपहर को लॉकडाउन था, अंदर जितने लोग रहते थे उनको 10, 25, 50 लोगों को ऐसे ही बैठते। तो बस इसी संबंधित हमने कहा नहीं, अपने जीवन में अगर तुम उन्नति चाहते हो, विकास चाहते हो, तो अपने जीवन में जो भी इनकम करते हो, जो भी प्रॉफिट हो, उसमें अपने गुरु को या अपने देव को पार्टनर बना लेना, परसेंटेज अधिकारी। तुम जितना कमाते हो, आप 1000 कमाते हो, 1%, 2% कर लो, 3% बांध दो, 5% बांध दो, लेकिन जरूर बांधो। अन्यत्र अपने दूसरे धर्म में श्वेतांबर आदि में इनके क्या है, इन्होंने गुरु को पार्टनर बना रखा है, इन्होंने तीर्थ क्षेत्रों को पार्टनर बना रखा है, भगवानों को पार्टनर बना रखा है। इसलिए समृद्धि करोड़ अरबों रुपये दान देते हैं। क्यों? हमारा गुरु हमारा पार्टनर है, हमारा भगवान अपना पार्टनर है। ये भी एक मनोविज्ञान है। और जिसने अपने जीवन में एक इतना सशक्त पार्टनर को बना लिया है, अपने देव को बना लिया है, गुरु को बना लिया है, उसके जीवन में कभी घाटा लगने वाला है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इतने बड़े को पार्टनर बनाया है। गुरु को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को कुछ नहीं है, लेकिन उनके निमित्त से हम इतने परसेंटेज दान करेंगे। जब हम 1000 रुपए कमाते हैं तो हम 100 रुपए दान कर देते हैं। एक कितने हो गए? 10% हो गए ना। कोई बात नहीं महाराज जी, हम 1000 रुपए करेंगे, चलो 1% ले लो, 1 रुपये दे दो, ठीक है महाराज जी 1 रुपये दे देते हैं। तो हम 1000 रुपये कमाते हैं तो 1 रुपये दान कर देते हैं। तो जब हम 10,000 रुपये कमाते हैं तो 100 रुपये दान कर देते हैं। 10 रुपये कितने हो गए? फिर हम 1%, तो हम 1 लाख रुपए कमाते हैं, 1000 रुपये दे देते हैं। और जब हम 5 लाख रुपए कमाते हैं तो 5 लाख रुपए दे देते हैं, 5000 दे देते हैं। लेकिन जब हम 1 करोड़ रुपए कमाते हैं तो हमारी नानी याद आती है, तब दान देने की हमारी, इसलिए हमारे डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तुमको ये सोचना है कि जब हम 1000 रुपये कमाते थे, हमारी औकात 1000 कमाने की थी, आज हम 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। किसके कारण से? हमने अपने देव शास्त्र को पार्टनर बनाया है, उसका ही तो अतिशय है, उसी का तो प्रभाव है। जब ये सब चीजें मैंने उनको बताई तो उसने नियम लिया कि महाराज जी मैं आज से आपको 5% का पार्टनर बनाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही गया वो जाने के बाद तुरंत उसने फैक्ट्रियाँ एक स्टार्ट हुई, 5 बंद थी, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, और 5 फैक्ट्रियाँ स्टार्ट हुई। और हम चांदखेड़ी पहुंचे तो चांदखेड़ी में आया, जब भी आता था 1,51,000 की, 2 लाख की, 7,000 नियम से करता था। एक कलश मेरा विराजमान किया, मम्मी से कहता था महाराज जी बस उसी का चमत्कार है कि मैंने भगवान को और आपको अपने व्यापार में पार्टनर बनाया। तुम लोग भी कर सकते हो, तुम लोग भी कर सकते हो। नहीं, ये मेरे धर्म के मत में है। तुम्हारे पॉकेट मनी से, अपने गुल्लक से पापा जो पैसे देते हैं बच्चों को तुम लोगों के लिए, आप लोगों का जो है, नहीं ये इस पैसे का तो दान अलग करो, बात अलग है। नहीं, ये परसेंटेज मेरे पास इतना है, अगर घर से पैसा मिलते हैं तो मैं सिर्फ धर्म में खर्च करूंगी इसमें। फिर देखना तुम्हारे जीवन में चमत्कार क्यों ना हो। जैसे ही सेठ जी ने, मुनि महाराज ने कहा, ये तुम्हारा प्रभाव उसी का है कि तुमने धर्म के नाम से कार्य किया, परिक्रय परिमाण व्रत को स्वीकार किया। उस परिक्रय परिमाण व्रत के कारण से आज तुम्हारे जीवन में शांति भी है,
सुख समृद्धि भी है और तुम्हारा व्यापार भी दिन दुना रात चौगुना तरक्की करता है। और अगर सेठ जी की नीयत खराब हो जाती तो ये स्थिति होती कि जो सेठ जी इतना कमा भी रहे हैं, कंगाल हो जाते, भिखारी हो जाते, डाउनफॉल चला जाता। क्यों? क्योंकि नीयत खराब हो गई। हम लोग नियम तो ले लेते हैं साधु के सामने, लेकिन हमारी नीयत खराब हो जाती है। जब व्यापार में इतना पैसा देखते हैं ना, कहते हैं हमारी खुद का पुरुषार्थ है, हमने खुद मेहनत की है, खून पसीने से कमाया है। नहीं, इसमें धर्म का कुछ नहीं है। बस ऐसे व्यक्ति के लिए ज्यादा तक पैसा टिकने वाला नहीं है। कभी भी देखा होगा जो व्यक्ति रोड छाप रहते हैं ना, उनके जीवन में खूब पैसा आ जाता है, बहुत पैसा आ जाता है, लेकिन वो पैसा भी ज्यादा तक भोग नहीं सकते। वो क्यों? क्योंकि उनको मान आ गया, अभिमान आ गया कि मैंने कमाया है, मेरे पुरुषार्थ से कमाया है। पुण्य का उसको कोई धर्म और पुण्य तो वो छोड़ देता है। वह जैसे ही जिसने धर्म और पुण्य को छोड़ा, कहाँ गया? समुद्र में। बोलते ना, जैसे जितना जो व्यक्ति मान अभिमान के कारण से जितना भारी हो जाएगा, पत्थर जितना भारी होता है वो क्या होता है? जैसे ही न समुद्र में डाला क्या हो गया? डूब गया। क्योंकि वो धन के मान से, धन के लोभ से, धन के कारण से वो इतना भारी हो चुका है। इसलिए कहते हैं बहवा आरंभ परिग्रहम नारकस्य सा, तो बहुत आरंभ परिग्रह करते हैं, वजन डाल दिया उसने अपने किस पे? परिग्रह से लद गया है वो, तो कहते हैं वो नीचे जाएगा। वो जो व्यक्ति जितना हल्का होता जाता है वो कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, जितना हल्का होगा। इसलिए जो हमारे भगवान है उनको कह दिया कि 8 कर्म है, वो जब तक ये 8 कर्मों का भार हमारे ऊपर लगा हुआ है तब तक हम नीचे जाएंगे। और जैसे ही उन्होंने क्या कर दिया, आधे कर्म 4 घातीय कर्म क्या कर दिए? नष्ट हो गए। कितने बचे? 4 बचे। अभी 4 है इसलिए संसारी है अभी भी, लेकिन दुर्गति में नहीं जाएंगे वो। ये तो नियम है कि सिद्ध बनेंगे, लेकिन अभी सिद्ध क्यों नहीं बने? कि अभी 4 का वजन और है। और धीरे धीरे करके वो पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात, ये भी ऊपर आती है। जैसे 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 करते जाते हैं और इतने हल्के हो जाते हैं, इतने हल्के हो जाते हैं और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जो जितना परिग्रह का बोझ लाद के रखेगा, नियम से न रख जाएगा। क्यों? बोझ है उसके पास। बोझ का व्यक्ति कभी चल सकता है क्या? चल सकता है क्या? लगेज बोलते हैं, लगेज में गाड़ी कैसी होती है बताओ? स्पीड बनती है उसकी? नहीं बनती ना। स्पीड में गाड़ी नहीं होती, लगेज। और लगेज हट जाता है तो गाड़ी एकदम स्पीड में जाती है, जाती कि नहीं जाती? जैसे जितना ज्यादा लगेज होगा, ये लगेज हमारा परिग्रह है, ये हम क्या कर रहे हैं? ये परिग्रहों का भार हमारे ऊपर जब तक रहेगा, हमारी गाड़ी स्पीड में नहीं आ पाएगी। और जैसे हमने परिग्रह के भार से मुक्त हुए, वो धीरे धीरे तुम्बी के लेप का उदाहरण दिया है। बदेर्ण बीज बदलनी शिखावच, जैसे ही तुम्बी के लेप, जो तुम्बी पर लेप लगाया जाता है मिट्टी का, और जैसे ही उसमें पानी में डाला जाता है तब तो वो क्या हो जाती है? नीची हो जाती है। और जैसे ही तुम्बी का लेप जो रहता है धीरे 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 हटता है, तुम्बी क्या जाती है? ऊपर। कभी लाश को देखा है? सुसाइड करते हैं ये लोग? नहीं देखा तुमने? सुसाइड के समय कहाँ चला गया वो? चला गया ना। उसका परिग्रह का भार था, मोह का भाव था, लोभ का भार था, मर गया, श्वास खत्म हो गई, व्यक्ति हल्का हो गया, ऊपर आ गया, तैरने लगा, खत्म हो गया सब पूरा। घी रहता है ना, घी कितना भारी है कि हल्का है? हल्का है क्या? ये कटोरी पी के देखना। हाँ, घी की प्रकृति, घी अगर तुमने 50 लीटर पानी भी अगर एक बूंद घी में डालोगे तो घी क्या हो जाएगा? क्योंकि जो शुद्ध होता है ऊपर जाता है। शुद्ध का मतलब बता रहे हैं, मक्खन हमेशा नीचे रहता है। मक्खन को देखा है? नीचे रहेगा, वो ऊपर नहीं आएगा। तो बोला उसमें क्या है? अभी शुद्ध नहीं हुआ है वो, उसमें पानी है, अभी उसमें मक्खन है अभी, इसलिए वो कहाँ है? नीचे। वो जैसे ही उसको तपाया जाता है और तपते तपते क्या हो जाता है? वो शुद्ध हो जाता है, हल्का हो गया है। और जैसे ही अपन अगर 50 लीटर एक बूंद पानी, एक बूंद घी में भी और 50 लीटर अगर पानी डालते हैं तो दूध घी कहाँ जाता है? हल्का हो जाता है। ऐसे ही परिग्रह के भार से हमको हल्का होना है। और जैसे ही हम परिग्रह के भार से हल्के होते जाएंगे, जितने जितने हल्के होते जाएंगे उतने कहाँ जाएंगे? ऊपर होते जाएंगे। और डिसाइड आपको करना है कि आपको नीचे जाना है कि ऊपर जाना है? कहाँ जाना है? ऊपर छत पे जाना है क्या? तो हाँ, हमारे लिए ऊपर जाना है।
इसलिए परिक्रम के भारों से क्या करना है, हमारे लिए बचना है। इसलिए आचार्य महाराज तुमको भी उपदेश देते हैं, और किसको दे रहे हैं, हमको भी उपदेश दे रहे हैं। ये दे तो हमारे लिए रहे हैं, ये पूरे मुनि महाराज के लिए चल रहे कार्यक्रम अभी, लेकिन हम तुम पे कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, क्योंकि तुम लोगों को भी बताना है ना, हम तो समझ गए, लेकिन अब तुमको भी समझाना है। अब तुम कहेंगे महाराज जी पद्मनंदी पंचमी शतिका में तो महाराज के बारे में बोल रहा है, हमारे बारे में बोलो। कह दिया आचार्य महाराज जब हमें नहीं छोड़ रहा है तो हमारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर भी जाएगा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कहते नहीं, श्रावक के लिए कहा है परिग्रह त्याग नहीं कराएंगे तुम्हारे लिए परिग्रह का त्याग नहीं कराएंगे, लेकिन उतना परिग्रह करना है जिससे हमारा संसार चल सके। संसार को चलाना है, शरीर को चलाना है, इस शरीर को भी चलाना है हमारे लिए, बस उतना ही इनको देंगे इस शरीर के लिए, इससे ज्यादा हम नहीं देंगे। अगर उससे अधिक अपन ने रखा तो किसका कारण होगा, नरक का कारण, और हमको नरक में नहीं जाना। और अगर हमारी कक्षा के होंगे तो कहोगे महाराज जी आपकी नाक तो नहीं कटाएंगे नरक में जाके, हम तो महाराज जी चलो आप पहले चले जाना, हम बाद में जाएंगे, लेकिन आएंगे जरूर महावीर भगवान की। जिनवाणी के ज्ञान ते सुजय